कर दिया जाए। एक जिरम्बरास्त्र भगवान ने मारा कि भैया इनसे पार कोई नहीं पा सकता है, जगत गुरु है, शस्त्र विद्या के परम अधिष्ठाता है, अगर मुझको भी जरूरत पड़ती है मैं कभी तो इन्हीं को पुकारते हैं। हे प्रभु क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि देखिए जब तक मैं चैतन्यावस्था में हूँ तुम बाणासुर के पास नहीं जा सकते हैं। भगवान एक जिरम्बरास्त्र मारे, भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी, तब तक भगवान अंदर चले गए। भगवान कृष्ण अंदर जाते हैं, बाणासुर से घनघोर युद्ध होता है, एक एक भुजाएं काट रहे हैं भगवान। भुजाओं को काटते 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 जब दो भुजा इधर दो भुजा इधर, चार भुजा बची तो भगवान शंकर को होश आ गया। भगवान शंकर तुरंत आ गए कि अरे महाराज रुकिए रुकिए, अरे बाणासुर हमारा चेला है, महाराज भक्त है, और मैंने इसे वचन भी दिया था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। महाराज वचन भी बच जाए और महाराज इसको अभयदान भी हो जाए, हमारा भी मान रखिए। भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा चेला ही नहीं है, ये मेरा भी चेला है, ये बलि का पुत्र है, विरोचन का नाती है, प्रहलाद का प्रपौत्र है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। इसको चतुर्भुज रूप मैंने दे दिया है, चार भुजाएं। अंत में ये हुआ कि बाणासुर का भी घमंड टूटा। बाणासुर ने कहा कि महाराज अब कोई आज्ञा हो। भगवान ने कहा कि आज्ञा का क्या, अब तो रिश्तेदारी जुड़ ही गई है। अब रिश्तेदारी जुड़ गई है तो हमारे पौत्र को लारे महाराज, पौत्र को भी ले जाओ और अपने पौत्र बधू को भी ले जाओ महाराज। अब तो हमारी आपकी रिश्तेदारी हो गई है, अब चलिए कुछ आदर सत्कार हो। तो दोनों अब दूसरा विवाह ऐसे हुआ। अब एक दिन भगवान सभी परिकरों को लेकर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चार भान, गद आदि को लेकर लाखों परिकर समेत गए थे घूमने के लिए। वहां पर एक उद्यान था, एक कुआं जैसा था। उस कुएं में खेलते खेलते एक गेंद गिर गई, या कोई भी कारण से जब गए देखने के लिए कि कुएं में क्या है, तो एक भयंकर गिरगिट दिखाई दिया। जब भयंकर गिरगिट दिखाई दिया तो सभी ने कहा कि महाराज गिरगिट, अरे महाराज इतना बड़ा गिरगिट है, अरे महाराज गिरगिट तो छोटा होता है, इतना बड़ा इतना बड़ा। अब भगवान जैसे ही गए और तुरंत उसको निकाल कर जब वहां पर उसको निकालते हैं तो भगवान के स्पर्श से ही उसका शरीर छूट जाता है। एक दिव्य राजा आपके हैं। भगवान ने कहा कि माया है क्या है, कुछ रहस्य बताइए। राजा ने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग, और मैंने इतना गोदान किया है महाराज, इतना गोदान किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है कि जितना आसमान में तारे हैं महाराज उससे भी ज्यादा मैंने गोदान किया है। करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में मैं गोदान करता था महाराज। क्योंकि देखिए कोई तभी धनवान बनता है, कोई तब पाता है जब देना सीख जाता है। एक बार नारद जी जा रहे थे वैकुंठ लोक, और एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी थी, उनका एक 5 साल का पुत्र था और परम दरिद्र। दिन भर उद्योग करते थे, कुछ मिलता नहीं था, किसी तरह पेट भर रहा था। ब्राह्मण ने कहा कि अरे देवर्षि नारद जी प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में। अच्छा, सभी ने कहा कि महाराज एक बार पूछ कर आइए, मैं भी आपका चेला हूँ महाराज, जाकर भगवान से पूछ कर आइए कि हमारे भाग्य में कुछ लिखा है कि नहीं। महाराज कुछ सिफारिश कर देते, हमको भी कुछ मिल जाता। दिन भर परेशान रहते हैं, कुछ मिलता ही नहीं।